ये मैं खुल के कहता हूँ, ये रविंद्र यादव की साजिश है और उनके द्वारा व्हाट्सएप पे वायरल किया जा रहा है। किसी का 10,000 रुपया भी बाकी रहता है ना, तो दिन में 10 बार कॉल करता है, महीने में 15 बार फोन करेगा वो, और आपके ऊपर चढ़ के वो पैसे मांगेगा अगर उसका हक बनता है उस पैसे का। और यहाँ पे भाई साहब का 5 लाख रुपया बाकी है और वो 19 साल में उनको याद नहीं आया, और सिर्फ चुनाव के पहले 7 दिन पहले उनको याद आता है ये चीज़। अब तो ये लोग को देख रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा ये चेयरमैन बन जाएंगे, हमने जो कुकर्म किया है उनका पर्दाफाश करेंगे कि कौन कमीशन में क्या लेता है, किसके कमीशन में गाड़ी आई, किसके कमीशन में सफारी आई, ठीक है, कौन कमीशन पैसे देकर पार्षद खरीद के मुख्य पार्षद बना करता था, कौन मुख्य पार्षद के मुंह से मीडिया में ये बात कही गई है कि करोड़ रुपया खर्चा हो जाता था मुख्य पार्षदों को दक्षिणा देने में। तो इतने बड़े अरबपति नहीं हैं जो 5 लाख उस जमाने का 2 लाख 2003 के 5 लाख बाकी 19 साल तक हमारे पास छोड़ के रखेंगे। कि लगातार बाकी प्रत्याशियों के द्वारा एक भ्रमित करने की स्थिति पैदा की जा रही है, बदनाम करने की स्थिति पैदा की जा रही है, ताकि किसी तरह करके अपने पुराने जो उनका एक बना हुआ है राजनीतिक विरासत है उसको बचाई जा सके। एक ईमानदार राजनीति, एक बदलाव की राजनीति पर जो सुधीर भगत जी का जोर है उसको तोड़ा जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके ऊपर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस लेटेस्ट प्रयास में एक ये पोस्ट सामने आया है कुछ दिनों से, कल से आया ना पोस्ट, ये पोस्ट कल सामने आया है, जिसमें मधेपुरा के एक व्यवसायी हैं प्रदीप कुमार शाह, उनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया है कि आज से 19 साल पहले 5,24,989 रुपया सुधीर भगत जी के पास बकाया है, जो सुधीर भगत जी चुका नहीं रहे हैं और उसके कारण उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। तो भाई साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि 19 साल बाद ही क्यों याद आया आपको? आज इतने साल बीत गए, चुनाव से 7 दिन पहले आपको ये बात याद आती है, चुनाव से सिर्फ 7 दिन पहले, और आपकी उधारी है, अगर आपकी उधारी है, आपका पैसा बकाया है, व्यवसायी के बीच में बात है, तो आप आपसे पर्सनल डिस्कशन की जगह आप इसको एक चुनावी मुद्दा के रूप में भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप किसके इशारे पे कर रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। अगर देखिए साधारण सी बात है, किसी का 10,000 रुपया भी बाकी रहता है ना, तो दिन में 10 बार कॉल करता है, महीने में 15 बार फोन करेगा वो, और आपके ऊपर चढ़ के वो पैसे मांगेगा अगर उसका हक बनता है उस पैसे का। और यहाँ पे भाई साहब का 5 लाख रुपया बाकी है और वो 19 साल में उनको याद नहीं आया, और सिर्फ चुनाव के पहले 7 दिन पहले उनको याद आता है ये चीज़। जबकि लगातार इनसे मुलाकात होती है सुधीर भगत जी की, लगातार किसी फंक्शन में मुलाकात हो गई, कभी शादी मुलाकात हो गई, कभी कोई सामान ले जाना हो उसमें मुलाकात हो गई, हमेशा भेंट मुलाकात होती है, लेकिन इस बात की चर्चा कभी नहीं है। लेकिन आप 13 साल पुराना 19 साल पुराना हिसाब दिखाकर आप कहते हैं कि 5 लाख रुपया मेरा बाकी है। तो भैया ऐसा है तो फिर हम भी लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लेते हैं पेपर, खाली पन्ना पे लिख देते हैं कि भाई प्रदीप कुमार शाह का सुधीर भगत को 50 लाख रुपया बाकी है, तो बाकी हो जाएगा क्या? इससे बाकी तो नहीं हो जाएगा। अब बात रही दूसरी की किसके इशारे पे हो रहा है, तो इन सब में अब उसमें क्या बताना है कि ये मधेपुरा की जनता के सामने है कि कौन कमीशन में क्या लेता है, किसके कमीशन में गाड़ी आई, किसके कमीशन में सफारी आई, ठीक है, कौन कमीशन पैसे देकर पार्षद खरीद के मुख्य पार्षद बना करता था, कौन मुख्य पार्षद के मुंह से मीडिया में ये बात कही गई है कि करोड़ रुपया खर्चा हो जाता था मुख्य पार्षदों को दक्षिणा देने में। तो वैसे लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, डस्टबिन ले लीजिए, आप कैमरा ले लीजिए, उन सबको कितने गुना दामों पर परचेज किया गया नगर परिषद के द्वारा उनके कार्यकाल में। तो ये सब बोलने की बात नहीं है, ठीक है। ये सब किसी ने जमीन जगह खरीद लिया, किसी ने घर पीट लिया अपना, किसी ने बाइक खरीदा, किसी ने कार खरीदा, अरे ये सब बोलने की बात है। अरे 15 प्रत्याशी हैं आपके, वो 15 प्रत्याशी में से बाकी सुधीर भगत को छोड़ के सारे 14 प्रत्याशी क्या हो गए? आपके हरिश्चंद्र के वंशज हैं क्या? सारे 14 प्रत्याशी बने हरिश्चंद्र के वंशज हो गए, और बाकी जो एक सुधीर भगत है जो सबसे बड़का भ्रष्टाचारी, सबसे बड़का कमीशन खोर, सबसे बड़का जो आप जो भी इल्जाम लगाते हैं, एक व्यक्ति ने अपने मेहनत के दम पर, अपने लगातार सालों के संघर्ष के दम पर इतना बड़ा अपने व्यवसाय का साम्राज्य खड़ा किया, राजनीति जिसे मतलब नहीं था, और उसको आप इतना परेशान करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, इतने तरीके से उसको बदनाम करने के प्रयास करते हैं। अरे थोड़ा लिहाज रखिए इसका। आप किस जगह पर हैं, किस जगह की राजनीति कर रहे हैं? राजनीति का कोई स्तर होता है, उस स्तर को अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोई हैसियत है।
जो है वो बिल नहीं है, वो मटेरियल का रिसीविंग है। और कोई कहीं भी आप जाते हुए या कोई मटेरियल आप परचेज करते हैं तो उसमें आप साइन करते हैं, चालान पे साइन करते हैं आप। इसका मतलब वो बकाया नहीं हो जाता है। हमारी भी स्टोर है, हमारे यहाँ भी कोई बिल कटता है, हम भी कस्टमर से साइन करवाते हैं। इसका मतलब वो बकाया नहीं हो जाता है। अगर बकाया होता तो मेरे यहाँ अगर बकाया होता तो 19 साल 7 महीना में वो हमसे 15 बार मांग चुके होते। आज के डेट में किसी का भी पैसा कोई 2 लाख या 1,50,000 बाकी रहता है तो 3 दिन 4 दिन के बाद से वो परेशान करना शुरू करते हैं। और ये उनको 19 साल के बाद आदि याद आ रहा है। ये पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, मामला है। ये मैं खुल के कहता हूँ, ये रविंद्र यादव की साजिश है। और उनके द्वारा व्हाट्सएप पे वायरल किया जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं क्या इसमें क्या मामला है। आज के दौर में आज के जो चुनाव का माहौल है उसमें हमारे टक्कर में कोई नहीं है। अब तो ये लोग को देख रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा ये चेयरमैन बन जाएंगे, हमने जो कुकर्म किया है उनका पर्दाफाश करेंगे। तो चलो किसी तरह ऐसा साजिश रचो कि वो चुनाव से थोड़ा बाहर हो जाए। लेकिन मधेपुरा के हमारे व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो समझदार हैं, इस भ्रम में नहीं आएंगे। इससे पहले भी अगर व्यापारी को किसी की जरूरत होती है तो हमने बहुत बार व्यापारियों की मदद की है, व्यापारी के हित में हमने खड़ा हुआ है। अगर कोई पैसा बाकी मेरे यहाँ होता तो मधेपुरा का व्यापार संघ है, अध्यक्ष हैं उसके, आज तक तो मामला कोई नहीं गया वहाँ, ना मामला कोर्ट में गया, ना कोई नोटिस आया। सीधा वो चुनाव के समय ये अपना दिखा रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं, वो मधेपुरा जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं।